आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 49, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बावनदास को अब अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बालदेव जी कहते हैं, चित्त चंचल हो गया है बौनदास का, और थोड़ा भरम भी गया है। बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगावेंगे। बहुत बहुत कठिन परीक्षा में बापू अकेले सबको संभाल लेंगे। जय बाबा बापू। लेकिन उसके दिल में न जाने क्या समा गया है कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण से ही वो सारी दुनिया को परखता है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है। भगवान बावनदास जी, आप ही धीरज छोड़ दोगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू के प्रणाम। बावन कट हंसी हंसते हुए कहता है, गंगुली जी बापू को देखिए। अब हम क्या करें। मन में संदेह होता है, दिल उदास हो जाता है। फिर आदमी को अपने काम पर भी विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल लगी में ही टाल देते हैं। लिखते हैं कि आप धीरज छोड़ दीजिएगा। अरे छलिया रे, जन्म जन्म छल करके ठगा। कभी रामावतार तो कभी कृष्णा अवतार और कभी बावन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, दत्त आप भी तो बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खोलकर हंसा है। बावनदास जब दिल खोलकर हंसता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और तब ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सेलुलाइड का खिलौना हिल रहा हो। बावन अवतार, रावण अवतार। ये चलित्र रावण का अवतार बनकर आया है भाई। सुने हो या नहीं? हसलगंज के हरखू तेली के घर में डकैती हो गई। ओए, कब? सुराज उत्सव की रात में ही। बंदूक वाले थे? घवेल तो नहीं हुआ कोई? दो खून है? सुमृत दास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरखू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हो। चलित्तर कर्मकार या भगवान जाने कौन था, सो एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा तो सुनते हैं कि पैसा मांगा। लेकिन सहुआइन कहती हैं, दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पहुंच के जाने लगा तो हम पैसा मांगा। बोला कि तुम्हारे यहां एक गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई हम भी सुनती उड़ती बात कहते हैं। खांटी हाल एक दो दिन में खुद औट हो जाएगा। सुनते हैं कि सुराज उत्सव की रात में 1 दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सहुआइन पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी कैसे। हाथ में रफेल बंदूक लेकर 2-2 आदमी सहुआइन के अगल बगल में एकदम तैयार। हरखू साहू को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बिठाया और कहा कि रमैन पढ़ो। गांव में 2 आदमी चले गए। लोगों से कहा कि हम लोग हरखू साहू की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहां जहां मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताओ बुड्ढे, नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, ढालो ऊपर से किरासन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, ए बेटा, तीरथ करे खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दी। उसको 1000 रुपया दे दिया। हरखू शाह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या जरूरत है। जनाना लोगों को देह पर हाथ भी नहीं दिया, सुनते हैं, मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमरत दास बात करते करते चारों ओर देखते हैं। क्यों? कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? आज फिक से हंसते भी नहीं, मुंह बड़ा चटपटाया हुआ देखते हैं। क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। सुनते हैं कि झड़ी लगाए हुए हैं। आखिर असल बात क्या है?
अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात? नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं। दंगा हो रहा है। सुनते हैं दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ आग लगा देते हैं। सुमित दास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे। क्यों, क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम अभी डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेर हो गया, एकदम सब पगला गए हैं मालूम होता है। गांधी जी खिलाफत के जमाना से ही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तैवारी जी भी गीत में आज से 15-20 साल पहले कहन है, अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहो हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग ये सब अंधेर कर रहे हैं, वे भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नुवा खाली गए हैं। अभी बावन दास आया है पुरैनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुवाखाली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरैनिया से आया था उसको नुवाखाली भेज दो, रमेन पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा गा कर रमेन पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से वो खुद ही लोर ढरने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वो कुछ नहीं बोले, ये कैसे हो सकता है? उनकी राय है कि ये सब सिर्फ सुराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही मां को पक्षाघात हो गया और दूसरे दिन घर में आग लग गई, वो आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है। ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया है। सुमृत दास ने उससे 5 रुपया छीन लिया है। काली बाबू, जुल्म, अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा, आज शाम को यहीं पार्टी ऑफिस में रहिए, रात को हम आपकी पंचायती कर देंगे, कालीचरण विश्वास दिलाता है। कामरेड बासुदेव, सुमृत दास को बुला लाओ तो। शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए है। मच मच मच। बासुदेव कल पुरनिया से लौटा है। भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपए में। चलने के समय मच मच बोलता है। रात में भी आंख पर धूप छाह काला चश्मा लगाकर, पैजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचाकर चलने के समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा आता है। बासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐंठ कर आवाज गहरी करके पुकारता है, सम्राट डैस। सुमृत दास की पिल ही चमक गई होगी। बासुदेव मन ही मन हंसता है, सम्राट डैस। एक छोटी सी छपरी में किधर छिपेंगे दास जी? बासुदेव ने पहले ही देख लिया है। वो उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमृत दास थर थर काँप रहे हैं। हजूर दोहाई, बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, कौन कौन वासुदेव? हम समझे कि दारोगा साहब है। वाह, खूब डराया। अलबत्त बोली सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग। किसने बुलाया है? कालीचरण ने। अच्छा, एक बात, बहुत दिन से पूछते पूछते भूल जाते हैं। कहो तो तुम्हारी पार्टी में भी 2 पार्टी हैं क्या? काहे? पहले बताओ तो। सुमृत दास फिक से हंसता है। नहीं, पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्ट नहीं, तो बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतरी बात, इसीलिए पूछते हैं कि। अरे हाँ हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का। धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में ही है, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वो कुछ नहीं है। एकदम ठंडा ख्याल के आदमी है। सभी से हंस हंस कर बोलेंगे, कांग्रेसियों के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाते हैं। अब सोचिए कि ये फलाहार करने वाला आदमी इस क्रांति पार्टी में कैसे? आप ही सोचिए दास जी। ओह, ये बात है। सुमिरत दास गंभीर होकर कहता है, वाजिब बात है। हाँ, और ये कालीचरण जी उन्हीं की पार्टी में है। फिर फिसफिसाकर कहा, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रसलीला होता है कि क्या कहेंगे। यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोले। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसीलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मजा लगेगा सम्मेलन में जाने के समय। ओह हाँ भाई, हर जगह ये पार्टी बंदी ठीक नहीं, लेकिन आखिर एक हद है।
धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा, वैसा आदमी क्रांति पार्टी में कैसे रह सकता है? वाजिब बात। अलबत्त बोलता है तुम्हारा सेक्रेटरी किशन कांत जी, गर्मा गर्म। बोलने के समय बांह जब मरोड़ता है तो लगता है कि अच्छा, हाकिम का परवाना क्यों जारी हुआ है, क्यों बुलाहट है। अरे वही जुमराती मियाँ ने न जाने क्या क्या कहा है जाकर। बोलता था कि रुपया छीन लिया है। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मुसलमानों का क्या विश्वास। समझो जरा। सुमरत दास फिक से हंसकर कहता है, समझने की बात है। मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं है। कोई लाट साहब थोड़ी हैं जो लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी का परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकालकर दिया सलाई के डिब्बे पर ठोंकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे हैं, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतरे। वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर पड़ती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस सुमृत दास के सारे देह में एक सिहरन दौड़ जाती है। रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो हंसते हुए कहता है, डूब कर पानी पियो, एकादशी का बाप भी न जाने। वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक। सुमरत दास की आंखें चमक उठती हैं। वासुदेव बाबू, कुछ निपलिया माल आया है क्या? जरा हमको भी तो चखाओ। ऑल रेट, कल चखावेगा। लाल सलाम। मच मच मच। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 49, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।